गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेसन सेकेंड द सुनामी का थर्ड पार्ट रीड करने जा रहे हैं। तो चलिए रीड करते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय, जो ये आपको पिक्चर दी हुई है बॉय और उसके एक डॉग की, तो वो कहते हैं कि इस पिक्चर को ध्यान से देखो एंड ट्राई टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, और वर्णन करने की कोशिश करो द थिंग्स दैट यू सी, कि जो चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। और वर्ड्स यानी शब्दों और फ्रेजेस मीन्स वाक्यांशों का प्रयोग करके। ईदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, की शिक्षक या कोई एक विद्यार्थी शब्दों और वाक्यांशों को ब्लैक बोर्ड पर लिख भी सकता है। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, कि इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। काम, ब्लू सी, रूइंड हर्ट्स। काम मीन्स होता है शांत, ब्लू सी यानी नीला समुद्र, रूइंड हर्ट्स यानी नष्ट हुई झोपड़ियाँ, कि जो सुनामी जो आया था उसके बाद जो क्या क्या हुआ था, कि समुद्र कैसा था, नीला था और शांत था। जो वहाँ पर घर थे, जो झोपड़ियाँ थी, वो क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तो इस तरह से ये कहते हैं कि इस पिक्चर को देखकर आप अपने शब्दों में वर्णन करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। जाइंट मीन्स क्या होती है, विशाल। स्लैम्ड मीन्स क्या होती है, जोर की आवाज़, यानी बहुत तेज़ से आवाज़, यानी धमाका एकदम जिसे बोलते हैं। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम इनटू द कोस्ट, कोस्ट मीन्स समुद्र तट, इन इंडिया एंड श्रीलंका, कि इससे पहले की जो विशाल लहरें थी वो भारत और श्रीलंका के तटों पर धमाका करती। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड मीन्स जंगली, डोमेस्टिक मीन्स पालतू या घरेलू, कि जो जंगली और घरेलू जो जानवर थे, सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि वो यह जानते हुए प्रतीत हो रहे थे, यानी उन्हें पहले से ही इस चीज़ का आभास हो रहा था कि क्या होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी, फ्लैड मीन्स भाग गए, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, और वो अपनी सुरक्षा करने के लिए वहाँ से भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड्स, dogs refused to go outdoors, flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, यानी किसके अनुसार, जो वहाँ पर जो लोग थे जो ये सब देख रहे थे, उनके अनुसार एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना, हाथी क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। एंड रन फॉर हायर ग्राउंड्स, और कहाँ के लिए भाग रहे थे, हायर ग्राउंड्स यानी ऊंची जगह पर जाने के लिए भाग रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, आउटडोर यानी बाहर जाना, कि जो डॉग्स थे उन्होंने बाहर जाने के लिए भी मना कर दिया था। फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज होते हैं जलीय पक्षी या शाही हंस जिसे हम बोलते हैं। अबेंडन दियर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, अबेंडन मीन्स त्याग दिया या छोड़ दिया, कि जो शाही हंस थे उन्होंने अपने लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, यानी जहाँ पर वो अंडे वगैरह देते थे, वो जो एरिया था यानी नीचा एरिया था, वो वहाँ पर सुनामी आसानी से आ सकती थी, तो इसलिए उन्होंने भी अपना वो एरिया यानी वो जगह छोड़ दी थी। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू दियर शेल्टर्स, और जो जू एनिमल यानी चिड़ियाघर के जो जानवर थे, रश्ड यानी भाग रहे थे, इनटू दियर शेल्टर्स अपने घरों की ओर, यानी अपने जहाँ पर वो रहते थे उनके आवास की ओर भाग रहे थे। एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट, एंटाइज यानी किसी भी चीज़ का लालच देना या लालच से, एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट, और किसी भी चीज़ के लालच से वो वापस आने वाले नहीं थे। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake, कि कुछ बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि जानवरों की क्या होती है, सिक्स सेंस यानी छठी इंद्री जिसे हम बोलते हैं, कि उन्हें कोई भी चीज़ का आभास पहले से ही हो जाता है, कि उनके पास क्या होती है, छठी इंद्री होती है। और एंड नो, और वो जान लेते हैं व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, की धरती कब हिलने वाली है। शेक मीन्स हिलना, यानी धरती में कब कंपन होने वाला है, कब भूकंप आने वाला है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन,
सम एक्सपर्ट्स यानी कुछ विशेषज्ञ यह विश्वास करते हैं दैट एनिमल्स की जानवरों की मोर एक्यूट मीन्स होता है तेज, हियरिंग मीन्स सुनना, कि उनकी जो तेज सुनने की जो क्षमता होती है, हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। वो किस चीज़ में हेल्प करती है? अर्थ्स वाइब्रेशन यानी पृथ्वी में जो कंपन होता है यानी भूकंप का जो कंपन होता है उसको सुनने और महसूस करने में हमारी मदद करती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, कि वे आने वाली आपदा का आभास पहले से ही कर लेते हैं, यानी जब तक इंसानों को इस चीज़ का आभास होता है उन्हें इस चीज़ का पहले से ही पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। डिजास्टर मीन्स होता है आपदा। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, कि हम इसे ये कह नहीं सकते पूरी तरह से, हमें ये विश्वास नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होती भी है या नहीं। बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन सच्चाई यही है, द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। जाइंट मीन्स विशाल, वेव्स मीन्स लहरें, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन सच्चाई यही है कि जो विशाल जो लहरें हैं जिन्होंने हिंद महासागर में घूमकर, रोल्ड थ्रू आउट यानी हिंद महासागर में घूमकर 1 दर्जन देशों के, 8 कंट्रीज यानी 1 दर्जन देशों के कितने लोगों को मार दिया? 1,50,000 लोगों को मार दिया था। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ज़्यादा अधिक संख्या में जानवरों के मरे होने की समाचार नहीं मिला था, यानी जानवर बहुत ही कम मात्रा में मरे थे। Along India's Cuddler coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. Along India's Cuddler coast, यानी भारत के जो कडलर तट के साथ, where thousands of people perished मीन्स होता है मर गए या नष्ट हो गए, तो वहाँ पर भी 1000 यानी हजारों की संख्या में लोग क्या हो गए थे? मर गए थे। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन जो भैंस, बकरी और जो डॉग्स थे वो उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। अनहार्म्ड यानी कोई नुकसान नहीं हुआ था, बिना हानि के। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds, कि जो श्रीलंका में क्या था? याला जो राष्ट्रीय उद्यान था, नेशनल पार्क था, इज़ होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स, कि वो किसका घर था? यानी बहुत से तरह तरह के जानवरों का घर था, जिसमें कौन कौन से जानवर थे? एलिफेंट्स हाथी, लियोपार्ड्स यानी चीता, एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यानी 130 जो पक्षियों की प्रजाति थी उनका घर था। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क, यानी जो 60 लोग उद्यान के अंदर यानी इन द पार्क यानी उद्यान के अंदर पतंगला बीच पर जो 60 विजिटर्स यानी जो वहाँ पर घूमने आए थे 60 लोग, वो भी क्या कर गए थे? उस सुनामी में बह गए थे। वॉश्ड अवे मीन्स बह जाना। But an animal carcasses were found, but no animal carcasses were found. Carcasses मीन्स होता है कंकाल, लेकिन किसी भी मरे मतलब किसी भी जानवर का कंकाल उन्हें नहीं मिला था। लोग तो बहुत संख्या में मारे गए थे, लेकिन जानवर का कोई भी शव या कंकाल उन्हें नहीं मिला था। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, केवल 2 वाटर बफेलोज के अलावा उन्हें किसी भी एनिमल का कंकाल वहाँ नहीं मिला था। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, कि सुनामी आने के 1 घंटे पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड, कि जो याला नेशनल पार्क में जो लोग थे उन्होंने आभास किया, ऑब्जर्व्ड यानी उन्होंने देखा, 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच, कि जो 3 हाथी है वो कहाँ से दौड़ते हुए आ रहे थे? पतंगला बीच से दौड़ते हुए आ रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gala said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach, कि श्रीलंका का जो एक जेंटलमैन यानी जो एक आदमी था, who lives on the coast near the
जो कहाँ पर रहता था, समुद्र तट के पास रहता था। सैड उसने कहा कि उसके जो 2 डॉग्स थे उन्होंने जो डेली रनिंग के लिए जाते थे सुबह उसके साथ, उन्होंने जाने से मना कर दिया था। दे वर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग ही सैड। उसने कहा कि वो हमेशा तो बाहर जाने के लिए क्या रहते थे, एक्साइटेड यानी उत्साहित रहते थे। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। रिफ्यूज यानी मना कर दिया, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया और अपना जीवन बचा लिया। तो यहाँ पे ये लेसन अब फिनिश होता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।